हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग अपने काइनेमेटिक सेक्शन जो कि बुक आई.ई. एरोडोव है उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जैसे आप देख सकते हैं 1.15 है, यानी काइनेमेटिक सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे आपको वेरियस फ्रेम में जाकर के जब हम लोग क्वेश्चन को जब ऑब्जर्वर जाता है वेरियस दूसरे फ्रेम्स में तो उसमें क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व हो जाता है आप ये देखोगे। इसमें देखिएगा, अच्छा लगेगा इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एलिवेटर है जिसका जो विड्थ है फ्लोर टू सीलिंग का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू कितना है 2.7 मीटर, और वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना जो कि 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और इसमें आगे बोला गया है कि 2 सेकेंड के बाद क्या होता है कि एक बोल्ट होता है, बोल्ट ऑफ कोर्स सीलिंग पर है और वो नीचे गिरने लगता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ए पार्ट में द बोल्ट फ्री फॉल टाइम, यानी कि कितने समय के बाद जब बोल्ट गिरेगा तो आकर के जो एलिवेटर है उसके फ्लोर को हिट करेगा। दूसरा, द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर शाफ्ट। बोला है कि अगर कोई ऑब्जर्वर एलिवेटर के अंदर चला जाए तो उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो बोल्ट है वो कितना कवर करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिवेटर को बना लेते हैं और एलिवेटर कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि जो डिस्टेंस है फ्लोर टू सीलिंग जो कि हम ये ले रहे हैं वो है 2.7 मीटर, ये हमको दिया गया है। और बोला गया है कि जो लिफ्ट है वो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और वो ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर ए ले ले दैट इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और बोला गया है कि आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स एक बोल्ट है जो यहां पर है वो नीचे गिरने लगा है और हमको पता करना है इसमें पार्ट ए जो बोला गया है फ्री फॉल टाइम। तो अगर किसी ऑब्जर्वर को मैं यहां एलिवेटर के अंदर बैठा दूं तो रेफरेंस फ्रेम जो लिफ्ट का है वो कैसा रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है। और अगर आपको वर्क करना होता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो आप क्या करते हो, एक सूडो फोर्स या सूडो एक्सेलरेशन लगाते हो। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इसमें फ्रेम का एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम जाके करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और ऊपर से जब वो गिरने लगा है नीचे तो उसके पास एक और एक्सेलरेशन होगा और वो भी नीचे के ही डायरेक्शन में होगा जो कि g होता है और वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे आप देख सकते हैं जब कोई ऑब्जर्वर रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट में हो तो क्या है कि दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आ गया, यानी कि अगर मैं नेट एक्सेलरेशन निकालना चाहूं जो बोल्ट पर इस समय एक्ट कर रहा होगा जो कि an है हमारा नेट एक्सेलरेशन, और ये दोनों एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा a प्लस g। इनकी हम क्या करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 9.8 जो कि कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि फ्री फॉल टाइम कितना है इसका। अब कोई ऑब्जर्वर, इमेजिन करिए आप ही अगर लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाएंगे तो आपको दिखेगा अरे भाई बोल्ट जो है वो रेस्ट से फॉल करना शुरू किया है नीचे, ठीक है, जो कि मैं बात कर रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द लिफ्ट, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है जो बोल्ट की है इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट वो क्या है, वो 0 है बोल्ट की। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू 0।
और उसको डिस्टेंस कितना कैलकुलेट, उसको डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों गिरना है नीचे टू हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, कितना जो कि दिया हुआ है यहां पर, वो कितना है 2.7। ठीक है, तो यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और हम यूज करेंगे v, या हम लोग दूसरी चीज यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a नेट t स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमको दिया हुआ है, वो है 2.7, u कितना है 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हाफ इनटू a नेट कितना है हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से t की जो वैल्यू आएगी वो होगा अंडर रूट 2 इंटू 2.7 अपॉन 11, जो कि हो जाएगा 0.7 सेकेंड्स के इक्वल। यानी कि हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया है और हमारा पार्ट ए का जो आंसर है वो है 0.7 सेकेंड्स के इक्वल। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में बोला है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कहां कैलकुलेट करिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट में। ठीक है, तो हम लोग अंदर पहले ही बैठे हुए हैं उसमें, तो हम देखेंगे कि वो 2 सेकेंड के बाद गिरना शुरू हुआ है बोल। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद लिफ्ट के पास कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गई होगी, तो हम अगर कैलकुलेट करें आफ्टर 2 सेकेंड्स फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी लिफ्ट की, वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज कर सकते हैं, और वो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां पे u क्या है 0, a क्या है लिफ्ट का एक्सेलरेशन 1.2, और टाइम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि लिफ्ट की आफ्टर 2 सेकेंड इतनी वेलोसिटी है और वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। तो अगर मैं बोल्ट की सिचुएशन बनाऊं तो बोल्ट के पास भी लिफ्ट की जैसी ही वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो कंपोनेंट ऑफ क्या है लिफ्ट है। तो इसका मतलब आफ्टर 2 सेकेंड्स बोल्ट के पास जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी वो होगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस सिचुएशन को एनालाइज करिए, इसके बाद क्या होगा, वो ऊपर जाएगा और धीरे 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 नीचे आ जाएगा। क्लियर? और यहां पे आकर के आप देखेंगे कि वो लिफ्ट के ऊपर गिरेगा, तो इतना हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि हम s मान लेते हैं। ठीक है, अब ये अंडर फ्री फॉल है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे। u कितना है 2.4, t कितना है भाई फ्री फॉल इतने समय के लिए हुआ है 0.7, और क्या करेंगे माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस हाफ a कितना है 9.8, और t स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.68 माइनस 2.4, फर्दर सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.7 मीटर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है बोल्ट का, माइनस साइन ये बता रहा है नीचे की तरफ, यहां से लेके यहां तक कितना हुआ है 0.7 मीटर। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी है, वो कुछ ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, टॉप फ्लोर पर आया, यहां पर बॉल के पास क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी है, फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुआ, यानी कि ऊपर जाने का डिस्टेंस, फिर यहां पे आने का डिस्टेंस, और नीचे वाला डिस्टेंस। ये नीचे वाला तो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है, और ऊपर जाने का और नीचे आने का हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर बोल्ट हम लिख सकते हैं यहां पर, फॉर बोल्ट क्या हो जाएगा, अगर हम यूज करें v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहां पर हम इस डिस्टेंस को h ले लें बच्चों, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, ये कितनी है इनिशियल वेलोसिटी 2.4 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन 2 इंटू 9.8 इंटू h।
h यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा कितना, 2.4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, यही होगा। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3 मीटर। क्लियर? तो इसका मतलब 0.3 मीटर ये ऊपर गया, फिर 0.3 मीटर ये नीचे आया, फिर 0.7 मीटर यहां पर आया, तभी बोल्ट जो है फ्लोर ऑफ द लिफ्ट से वो टकराया। तो टोटल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ऊपर कितना गया 0.3, ऊपर जाके भाई नीचे भी आएगा वो कितना होगा 0.3, फिर यहां से नीचे आएगा वो कितना होगा 0.7। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो अराउंड 1.3 मीटर के अराउंड हो जाएगा। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये चाहते हो कि इसको अलग मेथड से भी मैं सॉल्व करूं तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं सोल्यूशन इसका बना दूंगा।